सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 1995 नवंबर में मेरे यहाँ बाबा का दरबार लगने लगा, संगीतमय भजन होने लगे। सेंचुरी सीमेंट जो वर्तमान में अल्ट्राटेक है, रायपुर से 40 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की ये राजधानी बैकुंठ स्थित है। वहां पर मैं मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। अब आपको बताता हूं कि 1996 में बहुत सारी लीलाएं हुई और 1997 में तो जो लीलाएं हुई उनको आप सुनिए, क्योंकि उस समय मेरे पास में ऐसे कोई मीडिया की विजिबिलिटी नहीं थी कि तुरंत मैं ये फोटो खींच लूं या फिर कर दूं, कोई साधन नहीं था। 1996 में क्या हुआ, मई के माह में मैं बैठा हुआ था तो मुझे नागपुर के वर्धा रोड स्थित साईं सेवा मंडल से एक लिफाफा प्राप्त हुआ जिसमें विभूति और प्रसाद था, जबकि मैं वहां पर कभी गया नहीं था, ना नागपुर भी नहीं गया हुआ था। मैं आश्चर्यचकित था कि मेरा एड्रेस नहीं है और ये सब नहीं है, फिर ये कैसे आया। उसी समय उसके कुछ दिन बाद मुझे जबलपुर से एक साईं शरणानंद का लिटरेचर प्राप्त होता है, जबकि वहां भी मैं नहीं गया था और ना मेरे पते पर वो आया। तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये मेरे पते पे कैसे आया, क्योंकि उन दिनों मीडिया की इतनी ज्यादा पहुंच नहीं थी, ये सब साधन मोबाइल ये नहीं थे, तो ये आश्चर्य वाली तो बात होती है। तो ये सब बाबा की लीला है। 1997 में क्या हुआ, अप्रैल के माह में, अप्रैल मई के महीने में मेरे घर में मंदिर में बाबा के विभूति के 2 जोड़ी छोटे छोटे चरण बन गए। परंतु मेरी आदत क्या थी, मैं भक्तों को बतलाता नहीं था, जो भी लीलाएं अनुभव होते थे उनको नहीं बताता था, क्योंकि वहां का वातावरण कुछ ऐसा नहीं था तो मैं उनको बताता नहीं था। वो तो हुए। एक दिन मई के महीने में क्या हुआ कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही थे और मेरी श्रीमती जी, वो बेटी जो है ना, अपने पिताजी के घर चली गई थी श्रीमती जी बेटी को लेके। तो बेटे ने, मैं 12 बजे आया तो बेटे ने 2 थाली परसी, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मैंने उस थाली को बाबा के सामने ले जाकर के रख दिया और मैंने कहा, अरे इसमें तुलसी नहीं है। तो मैं दरवाजे पे गया, दरवाजे पे ऊपर तुलसी के गमला रखा हुआ था, वहां गया, वहां से तुलसी तोड़ के लाया। वहां से आने के बाद में क्या देखता हूँ कि जो चावल का जो ढेर था उसमें से एक मुट्ठी चावल निकला हुआ था और उंगलियों के निशान थे उसमें। तब मैंने बाबा बेटे से कहा कि बेटा देख, बाबा खाना खा के गए। तो इस प्रकार हम दोनों ने खाना खाया। फिर 1997 में ही अप्रैल के माह में मेरे यहाँ जो बाबा की फोटो थी दीवार में टंगी थी, उसमें माल्यार्पण गुरुवार के दिन किया गया और फिर सारा भजन कार्यक्रम हुआ। तो भजन कार्यक्रम होने के बाद में मैं दूसरे दिन, मेरी आदत थी कि जब भी मैं फैक्ट्री से लंच के लिए आता था तो एक बार बाबा से मंदिर में जाता, बाबा कैसे, क्या हाल चाल पूछता था, बाबा सब ठीक ठाक तो हो ना। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो माला जो है फ्रेम से करीब करीब 1-1.5 फीट नीचे आ चुकी थी। इस प्रकार माला दिनों दिन बढ़ती रही और तीसरे दिन संडे को तो हद हो गई थी, वो माला जमीन छू रही थी। तब मैंने एक फोटोग्राफर को बुला के लाया और ला करके उसका फोटो मैंने खींच लिया। वो फोटो भी आपको अभी ये पीछे बैकग्राउंड में देखने मिलेगी।
साथ ही आपको मेरे घर में जो मंदिर बना था, बाबा की मूर्ति थी और कैसे पूजा होती, वो सारे फोटोज जो है आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगे। अगली लीला मैं बाबा की अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा और क्या लीला है। अभी तो बाबा ने ये जो ड्रेस मुझे पहनाया है इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये कैसे पहनाया, क्या हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में अपने वीडियो में डालूंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और ये वीडियो मैं यहीं पर समापन करता हूँ। जय साई राम।